हमने पिछली क्लास में घड़ी ख़त्म किया था, और घड़ी में मैंने पिछली क्लास में आपको क्या करवाया था वो देखो। मैंने अपन वो मिससेलेनियस पढ़ रहे थे, उसमें अपन वो 3 से 4 बजे गया और 7 से 8 बजे आया। वो 60/13 इंटू सेकेंड वाले का H2 वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन किया था, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये ऐसे टाइम पास वाले क्वेश्चन भी मिसलेनियस में किए थे कि भाई 9:15 के 20 मिनट बाद ये टाइम होने वाला था और आप उससे 10 मिनट लेट थे, तो बताओ आप कितनी बजे वहाँ पहुँचे। वो उस तरह का जो टाइम पास वाला क्वेश्चन था वो हमने किया था। और फिर हमने ये बेल बजने वाले क्वेश्चंस किए थे, आई होप ये आपको याद होगा। और फिर हमने किया था कि घड़ी के कांटे 60 मिनट में मिलते हैं, 70 मिनट में मिलते हैं, उस तरह के जो क्वेश्चंस किए थे। घड़ी के दोनों कांटे 70 मिनट में मिलते हैं तो 65 5/11 में से माइनस करना था, माइनस में आंसर आए तो पीछे और प्लस में आंसर आए तो आगे बोलते थे, है ना। फिर हमने बस यही सब किया था, तो आई होप ये आपको याद होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अब मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, आप लोग को सामने देखना है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा जिस टॉपिक से, वो है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स का मतलब हो गया आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। अब आकृतियों की गणना का मतलब क्या है मेरे दोस्त? आकृतियों की गणना का मतलब है कि आपको कभी बोलेंगे ट्रायंगल्स बताओ कितने हैं, कभी बोलेंगे स्क्वायर्स बताओ कितने हैं, हो सकता है 3D का क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसमें घन कितने हैं। जैसे क्या क्या इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर्स, फिर हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल्स यानी आयत, फिर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज, फिर हम पढ़ेंगे सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्यूब्स, जिसे हिंदी में कहते हैं घन। अब ये सब पढ़ने में हमको कम से कम 3 क्लासेस तो लगेंगी। इनफैक्ट त्रिभुज जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सबसे मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल 80-90% सही कर लोगे आप इजीली। ट्रायंगल सच में थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो वहाँ अपने को प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो अपन एक एक करके ये सारे काउंटिंग फिगर्स पढ़ेंगे और फिर अपन प्रैक्टिस में सबके क्वेश्चंस को और करेंगे। मतलब 3 के 4 दिन भी लग गए तो ठीक है, पर क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का ही आ रहा है हर बार पेपर में, तो अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो होंगे वर्ग यानी स्क्वायर्स, वो होंगे वर्ग यानी स्क्वायर्स। अब गौर से सबको देखना है, बिल्कुल कमेंट मत करना क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ अभी कमेंट, और आपको पूरा फोकस करना है मैं जो समझा रहा हूँ उसमें। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। आपसे पूछा कि बताओ ये जो आकृति आपको दिख रही है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। अब ऐसे बच्चों की तरह देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, पर आंसर 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 तो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, वर्ग हैं। मैं कहूं आपसे तो क्या ये एक और वर्ग नहीं दिख रहा आपको? क्या ये एक और वर्ग नहीं दिख रहा आपको? यानी छोटे छोटे हैं तो बड़े बड़े भी तो स्क्वायर्स होंगे। ये पूरा भी तो स्क्वायर है कि नहीं है? ये पूरा भी एक स्क्वायर है कि नहीं है? तो इस तरह की पेचीदियां होती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। मतलब गिन के 9 दिख रहे हैं वो तो कोई आंसर नहीं है। तो अब इसको देने का करेक्ट आंसर क्या होता है, पहले मैं आपके सामने दिखाता हूं कि ये कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्त। जो 1 बाय 1 वाले यानी 1 यूनिट बाय 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स हैं, वो तो आपने बोला सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वैसे ही 2 बाय 2 वाले भी तो होंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये तो स्क्वायर नहीं है, ये तो स्क्वायर
नहीं है, ये तो रेक्टेंगल हो गया क्योंकि इसमें आपकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो गई। पर 2 बाय 2 वाले यानी 2 यूनिट लंबे और 2 यूनिट चौड़े, ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं? तो आप बोलोगे सर एक तो ये हो गया, एक इसके पास वाला हो गया 2, एक नीचे हो गया 3 और एक नीचे में उसके पास वाला हो गया 4। तो ये कितना आया मेरे दोस्त? 4। वैसे ही 2 बाय 2 वाले हो गए तो 3 बाय 3 वाले भी तो होंगे सर, 3 बाय 3 वाले भी तो होंगे। हाँ सर 3 बाय 3 वाला ये हो गया, तो 3 बाय 3 वाले कितने हो गए सर? 3 बाय 3 वाले हो गए 1। पर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसे करना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसका तरीका क्या है वो गौर से सुनना कि आपके सामने स्क्वायर बना हुआ है, आपके सामने स्क्वायर बना हुआ है, और आपसे कहा बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स। आपको क्या करना है सुनना, जितने नंबर ऑफ रो हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जितने नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको नंबर डालना है, 1 2 3, कल को 4 तक जाएगा या 5 तक जाएगा, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, गौर से सुनना, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से मल्टीप्लाई करो, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 3 कितना आएगा सर? 3 इंटू 3 9 आएगा। फिर एक कम किया 2, इधर भी 2 आया, तो 2 इंटू 2 कितना आया? 2 इंटू 2 आया 4, और फिर ये 1 इंटू 1 कितना आया सर? 1 इंटू 1 आया 1। अब आप देखो पहले भी ये 9 और 4 13 और 1 14 आंसर आ रहा था, अभी भी आपका आंसर कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 14 आ रहा है। तो 14 वर्ग यहाँ पे होंगे। यानी आपको क्या करना है, पंक्तियों के और स्तंभों के नंबर्स डालने, 1 से स्टार्ट करते हुए, 1 से स्टार्ट करते हुए, और कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से मल्टीप्लाई करना है। आपके मन में आएगा सर आप सीधे क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये 3 बाय 3 वाला है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। मैंने बोला मैं स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से। यानी जब आप खुद करोगे तो ये लाइनें मत खींचना, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3, तो 3 इंटू 3। अब इनमें से एक एक कम करते जाओ, बस 0 नहीं आना चाहिए। सर इसमें से एक कम किया 2, इसमें से एक कम किया 2, फिर इसमें से एक कम किया 1, इसमें से एक कम किया 1। अब इसमें से और कम करूंगा तो 0 आएगा, और वो तो 0 इंटू समथिंग इज 0 ही होता है, और टोटल करना है। ठीक है, ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट यही रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा फिगर हो, कितना भी छोटा फिगर हो, उससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आपसे हमने पूछा कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबर डालना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले से मल्टीप्लिकेशन करो, तो 4 इंटू 4 कितना हुआ सर? 4 इंटू 4 हो गया 16। अब वैसे ही 3 इंटू 3 कितना हो गया सर? 3 इंटू 3 हो गया 9। 2 इंटू 2 कितना हो गया सर? 2 इंटू 2 हो गया 4, और 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। अपना आंसर 16 और 9 25 और 5 30 आया, और ये 30 अपना करेक्ट आंसर हो गया। बात भेजे में घुसी क्या? पक्का? एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये हमेशा 3 बाय 3 का और 4 बाय 4 का और 5 बाय 5 का ही होगा, क्या पंक्ति और स्तंभ के नंबर्स अलग अलग नहीं हो सकते? मैंने पूछा कि भाई क्या कहना चाहते हो, तो तुमने कहा कि सर कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि फिगर बना हो,
और अब आपसे कहा जाए कि भैया बताओ इसमें स्क्वायर्स कितने हैं, इसमें वर्ग कितने हैं, तो मैंने आपको बोला आपको चिंता नहीं करनी, 3x3 का हो या 4x4 का हो या 5x5 का हो या 3x4 का हो। मैंने आपको चीख के बोला कि दोस्त मैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से मल्टीप्लाई करना है, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी इस बार क्या करना है मेरे दोस्त, 3x4 करना है। क्या करना है, 3x4। अब इसमें से एक एक कम करते रहो, अब इसमें से एक एक कम करते रहो। 3 में से एक कम किया 2, 4 में से एक कम किया 3, कितना आया 6। 2 में से एक कम किया 1, 3 में से एक कम किया 2, कितना आया 2। अब 1 में से एक कम करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ना है। यानी अपना आंसर आया 12 + 6 18 + 2 20, और ये 20 जो है ये आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो गया। तो कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से, जैसे 3x4 किया तो अब यहां पे 2x3 करेंगे, फिर 1x2 करेंगे, वो 1 बच गया तो बच गया। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक स्क्वायर नहीं है, ये पूरा एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो यहां पे जो सबसे बड़े स्क्वायर बनेंगे वो बनेंगे 3x3 के। 3x3 का एक ये बना और एक यूनिट इधर कर लूंगा तो 3x3 का एक ये बन जाएगा। तो सबसे बड़े 2 ही स्क्वायर्स बन रहे हैं, वो एक और बड़ा नहीं बन रहा है जो कि इस केस में पूरा बनता था, तो 1x1 1 आता था वो। समझ रहे हो बात को? यस कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से। कई बार किताबों में ऐसा लिखा होता है कि भाई 3x3 का है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4x4 का है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। करेक्ट है, पर वो 3x4 का आ जाएगा तो 5x3 का आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसलिए अपने को पंचायती नहीं करनी है, अपने को कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले से मल्टीप्लीकेशन करना है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही कह रहे हो डॉली, जल्दी से। और लिखना पूरा दबा के हर बार, ठीक है? जो कुछ जैसे आप में से किसी ने ये भी लिख लिया है तो और अच्छी बात है कि सर ने बोला है कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है? मतलब अपनी समझ से आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अभी बताऊंगा दीपक। ये सारे आंसर्स देने हैं, ठीक है? कॉमन सेंस खुद लगाओ अब कि जो सर ने पढ़ाया है ये उससे थोड़ा अलग है तो ये कैसे होगा, ये दिमाग आपको खुद लगाना है। करिए फटाफट। तीनों में बताना है कि भैया इनमें वर्ग कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं। एक कमेंट में एक आंसर नहीं, पहले तीनों सॉल्व कर लो फिर आंसर देना दोस्त।
पहले में बहुत सारे लोग का आंसर 26 आया, पर कुछ दोस्तों का 28 भी आया पहले में। देखते हैं। ओके, अभी नंबर्स डालते हैं। ये तो हो गया होगा वैसे आप लोगों से, 1 2 3 4 5, 1 2 3। मैंने बोला कॉर्नर इनटू कॉर्नर, यही बोला है ना मैंने। तो कॉर्नर यहाँ 5 है और वहाँ पे 3 है, तो ये कितना आया 15। अब इसमें से एक कम किया 4, इसमें से एक कम किया 2, इसमें से एक कम किया 3, इसमें से एक कम किया 1। अब इसमें से और कम तो होगा नहीं, तो यहाँ पे रुक जाना है। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3, 15 और 8 23 और 3 26। ये 26 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये 26 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई सबको? अब एक चीज़ सुनना कि मैं जो टीचर होता है वो क्या करता है कि वो आपको प्योर फिगर्स की ट्रिक बताता है। प्योर फिगर्स मतलब ये प्योर फिगर था, ये टुचका हटा दूं तो ये टुचके के बिना तो प्योर फिगर है, पर टुचका लग गया ये एक्स्ट्रा है। तो शॉर्ट ट्रिक्स जो अपन ने, या कोई भी अभी तो बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ेंगे ना अलग अलग तरह के फिगर की, तो शॉर्ट ट्रिक्स मेरे दोस्त प्योर फिगर्स की होती है। किसकी होती है? प्योर फिगर्स की। उसमें कुछ एड ऑन होगा तब हमको दिमाग लगाना है। यानी अगर मैं आपसे कहूं, मतलब आपको सोचना किस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर अगर ये टुचका नहीं होता, अगर ये टुचका नहीं होता तो सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 करता तो मिलता 25, फिर 4 इंटू 4 16, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 1 1। ये आया 25 और 16 41 और 9 50 और 55। ये कब आया 55? सर प्योर फिगर जिसकी ट्रिक आती है उसका आंसर तो सर 55 है। मैंने कहा अच्छा भाई, फिर अब क्या बचा कि सर पर एक टुचका लगा हुआ है। अब उस टुचके के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं वो ऐड करने हैं। तो आप मुझे बताओ कि सर ये एक्स्ट्रा लगाने से क्या फर्क पड़ा? कि सर एक्स्ट्रा लगाने से बस वो एक एक्स्ट्रा ही तो काउंट करना है, तो ये वाला एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 56। 56 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने बोला हाँ सर, प्योर फिगर काउंट किया और फिर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो एक्स्ट्रा काउंट करी। मैंने कहा ठीक है। वैसे हम यहाँ आए सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सबसे यहाँ कॉर्नर पे 4 है, यहाँ कॉर्नर पे 5 है, तो 4 इंटू 5 आया 20, फिर 3 इंटू 4 आया 12, फिर 2 इंटू 3 आया 6, और फिर 1 इंटू 2 आया 2। इससे हमको आंसर मिला 32 और 8 40। कितना? 40। ये 40 कौन से हैं सर? ये 40 जो है ना ये ओरिजिनल फिगर है। ये 40 क्या है सर? ये 40 ओरिजिनल फिगर है। अब ये अगर ओरिजिनल फिगर है तो टुचके लगाने से क्या फर्क पड़ा? सर जैसे ये एक काउंट हुआ था वैसे ही सर ये 2 टुचके हैं, तो सर ये 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, यानी आंसर 42 हो जाएगा। आपको तो केवल आपकी कमेंट दिख रहे हैं ना, तो आप देखो कई सारे लोगों ने 42 आंसर दिया है, पर दिलीप राजा ने देखो आंसर दिया है 43। मेरे दोस्त ये एक काउंट हो रहा था तो हो रहा था, ये 2 काउंट हो रहे हैं तो हो रहे हैं। मैंने कहा एक्स्ट्रा गिनने नहीं बोला, मैंने कहा एक्स्ट्रा की वजह से जो फर्क पड़ रहा है वो गिनने है। मुझे बताओ ये 2 गिनने के 2 तो हो गए, पर क्या ये एक और वर्ग नहीं बन गया क्या? भाई ये जो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, क्या इसके बनने में साइड के टुचकों का योगदान है? तो फिर वो नया काउंट होगा ना। ओरिजिनल फिगर में 40 में काउंट नहीं हुआ है ना वो। यहां पे ये एक स्क्वायर नहीं बना क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया, तो वहां पे नया केवल एक ही काउंट हुआ। यहां पे वो 2 तो नए काउंट हुए जो साइड में बने हैं, बट एक और बन रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आपका आंसर दोस्तों वो एक और मिलके 43 आएगा, और वो 43 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? डॉली बताओ। वेरी नाइस। संदीप का भी 43 आया है।
हाँ, काफ़ी बच्चों का आया होगा 43, ठीक है, बट बहुत सारे ज़्यादातर लोग का आंसर 42 था कि सर 2 दिख रहे हैं। एक्स्ट्रा तो देखो, एक्स्ट्रा लगाए तो गिनना ही पड़ेगा, पर एक्स्ट्रा की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है वो भी गिनना पड़ेगा। समझ में आई बात? वेरी नाइस। ठीक है दोस्त, नोटबुक में बना लिया ना? एक भाई बोल रहा है कि सर स्लाइड पर घुसमुस मत किया करो। भाई 3 फिगर्स ही तो हैं, घुसमुस कहाँ किया है? इतना तो नहीं है। सर मेरी रिकॉर्डेड क्लास नहीं आ रही है जिससे मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी शिवानी से बात करवाओ टीम की। ठीक है चलो आगे बढ़ें। लिख लिया है सबने? बताओ दोस्त। 25, ये 1 की वजह से 56 है दोस्त। एक भाई कह रहा है 55 आंसर होगा, 56 आंसर है, ठीक है। शिवहरी देख रहा हूँ भाई, ना देख लूंगा। संदीप बताओ दोस्त, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? हाँ, अब देखो मेरी बात को सुनना है ना। मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल फिगर ये भी 3x3 का स्क्वायर है, ये भी और ये भी। सही बोल रहा हूं कि नहीं? हमने एक बार ये सोचा कि सर ये जो 3x3 का है, इसमें 1 2 3 डालूंगा, फिर 1 2 3 डालूंगा, और फिर 3 × 3 9, फिर 2 × 2 4, फिर 1 × 1 1, और इनको जोड़ूंगा तो 14 आंसर आएगा। यानी इसमें हो गए 14, वैसे ही इसमें भी हो गए 14, और इसमें भी हो गए 14। पर इसमें अगर मैं 14 बोल रहा हूं तो ये वाला स्क्वायर डबल बार काउंट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वाले को बोल रहा है कि दोस्त तू अपने 14 मत गिन, तू अपने 13 गिन, क्योंकि एक मैं तो अब किसी और की हो चुकी हूं।
ये वाली बोली मैं तो इस 13 में काउंट हो गया, अगले वाले को बोला कि तू अपने 14 नहीं अपने 13 ही गिन, क्योंकि मैं तो किसी और की हो चली। तो 14 प्लस 13 27 प्लस 13 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यस, इट इज नॉट 39, इट इज नॉट 42, इट इज 40। बिल्कुल सही है। 3 डबल बार नहीं आए, 2 ही डबल बार आए हैं। ये डबल बार आया है और ये डबल बार आया है, 3 थोड़ी आए, 2 ही तो डबल बार आए हैं दोस्त। ठीक है, अब एक चीज याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? हम ये याद रखते हैं कि खिड़की में स्क्वायर, वैसे तो दिख रहे हैं 5, 4 छोटे और 1 बड़ा, पर ये आपको याद रखना है कि खिड़की में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 5 होते हैं। खिड़की में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 5 होते हैं। खिड़की में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 5 होते हैं। खिड़की में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 5 होते हैं। और पतंग वाली खिड़की में कितने स्क्वायर होते हैं? सर 6। 5 तो वो वाले और एक बीच में ये स्क्वायर भी बन रहा है, बीच में एक ये स्क्वायर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो मिला के कितने हो गए? 6। वैसे दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आपको पता है खिड़की में कितने? सर खिड़की में 5, ट्राइंगल वाली खिड़की में कितने? 6। खिड़की में कितने? 5, ट्राइंगल वाली खिड़की में कितने? 6। खिड़की में कितने? 5, ट्राइंगल वाली खिड़की में कितने? 6। अगर ये बात आपको याद रह गई है तो अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है जो कि आपको आंसर देना है। बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? इसमें कितने स्क्वायर्स हैं बताओ। सर बैकग्राउंड प्लीज वाइट कर दो, कल कर दूंगा वाइट, कल क्वेश्चंस लेके आऊंगा ना इसके बहुत सारे, तब वाइट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो आप सबको ये दिख रहा है कि सर ये मुश्किल नहीं है, ये लंबा है, इसलिए गलती से गलती हो सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो कोई बच्चा कर लेगा, आलिया भट्ट भी कर लेगी, बट लंबा होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है ना। तो पहले दोस्तों, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो स्ट्रेटेजी क्या होती है कि सर पहले सॉल्व करेंगे ओरिजिनल फिगर। पहले क्या सॉल्व करेंगे? ओरिजिनल फिगर सॉल्व करेंगे। मैंने कहा क्या मतलब है इसका कि सर वो 1 2 3 4 5 ये सारी खिड़कियां हटाने से जो ओरिजिनल फिगर बनेगा, सर कॉर्नर से कॉर्नर 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, ऐड किया
36 और 25 61, क्या 35 और 25 60 होता है ना, 61 हुआ ना, 61 और 16 77, 77 और 9 86 और 4 90 और एक 91, ओरिजिनल फिगर में 91। अब आते हैं सर, सर ये जो खिड़की होती है, इस खिड़की में 5 होते हैं सर, इस खिड़की में 5 होते हैं सर, पर इस खिड़की में 5वां स्क्वायर ये पूरा वाला है, तो इसका जो ये पूरा वाला है ये तो सर इन 91 में काउंट हो चुका होगा, तो इस खिड़की में 5 नहीं बोलेंगे, कितने बोलेंगे सर 4, तो 4 वाली खिड़की ये, 4 वाली खिड़की ये और 4 वाली खिड़की ये, हमने बोला हाँ। ट्रायंगल वाली खिड़की में 6 होते हैं, पर छठा मतलब पूरा वाला, ये पूरा वाला तो काउंट हो चुका होगा ओरिजिनल फिगर में, तो इसको अब 6 काउंट नहीं करूंगा, इसको कितने काउंट करूंगा 5, तो 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो 91 और 99 103 और 15, आंसर आया आपका 118। आंसर क्या आया मेरे दोस्त 118। ये मैंने 6 नहीं 5 गिने और ये मैंने 5 नहीं 4 गिने। कारण समझ में आ गया ना सबको, कारण समझ में आ गया ना सबको। वेरी गुड पंकज, पायल, दिलीप, मोनिका, वेणु, प्रगति, सुशील, मेघा, 118 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक है संदीप। तो अब स्क्वायर में इस तरह की चीजें कर सकते हो, तो स्क्वायर में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी अपन मिक्स में क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। तो अभी हमने स्क्वायर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल्स। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? रेक्टेंगल्स। पहले एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सुने। मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी क्या है। पहले मूल आकृति, ओरिजिनल फिगर, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, है ना। तो पहले तो ये 6x6 का स्क्वायर है, तो जो हमने शुरू किया था पढ़ना उसी तरह से 6x6, 5x5, 4x4, 3x3, 2x2, 1x1, इसको जोड़ा तो 91 आया। हमने बोला सर ये जो प्लस वाली खिड़की होती है इसमें 5 होते हैं, प्लस वाली खिड़की में कितने होते हैं 5, 4 तो छोटे और एक पूरा वाला। तो वैसे ही ये 5 की खिड़की है, ये 5 की खिड़की है, ये 5 की खिड़की है, पर इनको 5 5 5 नहीं, इनको 4 4 4 काउंट किया, क्योंकि ये जो 5वां स्क्वायर बनता है यानी बाउंड्री वाला, वो बाउंड्री वाला तो अपने मूल आकृति 91 में काउंट हो चुका होगा, तो इनको 5 5 5 नहीं 4 4 4 काउंट किया, 12। उसी तरह से ये जो ट्रायंगल वाली खिड़की होती है इसके अंदर दोस्त 6 बनते हैं, पर छठा मतलब बड़ा वाला, वो बड़ा वाला भी जो है ये मूल आकृति के 91 में काउंट हो चुका होगा, तो इसको भी 6 नहीं 5 गिनूंगा, तो 5 इसके 5 इसके और 5 इसके, 15 और हो गए। तो 91 + 12 + 15, अपना आंसर आ गया मेरे दोस्त 118। ठीक है, वेरी नाइस। अब स्क्वायर क्लियर हो गया तो अभी अपन रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम्स पे आते हैं, फिर ट्रायंगल्स पे लास्ट में आएंगे। दोस्त अब रेक्टेंगल्स यानी आयत गिनने हैं। आयत गिनना स्क्वायर गिनने से ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, ज़्यादा मतलब एक्चुअली रेक्टेंगल्स की संख्या स्क्वायर से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वायर की बात करते हो ना, तो आप बोलते हो कि सर
ये 1/1 का है तो ये 2/1 का स्क्वायर नहीं होगा, 2/2 का ही स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल तो कह रहा है भाई मैं तो अकेला भी हूं, मेरे पास वाले को मिलाओगे तो भी मैं आयत हूं, मेरे नीचे वाले को मिलाओगे तो भी मैं आयत हूं, हम 4 को मिलाओगे तो भी मैं आयत हूं, तो मैं तो हर तरीके से आयत हो सकता हूं। मेरे को बनाने में कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है कि तुम अगर लंबाई 2 ले रहे हो तो चौड़ाई भी 2 लेनी पड़ेगी, अपने साथ वो फॉर्मेलिटी नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा होगी। बोलता है हाँ। तो कैसे करना है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3। स्क्वायर में भी यही करते थे, रेक्टेंगल में भी यही करना है। अब गुणा मत करने लग जाना, अभी सिर्फ नंबर्स डालें, स्क्वायर में भी डालते थे। अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब क्या करना है देखो ध्यान से। ये टोटल कितना आया सर? ये टोटल आया 6। ये टोटल कितना आया सर? ये टोटल आया 10। लंबाइयों का टोटल आया 10, चौड़ाइयों का टोटल आया 6। जो भी टोटल आएगा हर बार अपने अपने हिसाब से, बस इस 10 को और इस 6 को मल्टीप्लाई कर लो और आंसर दे दो 60। यह आपका फाइनल आंसर हो गया, यह आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या? हाँ भाई जितेंद्र चौधरी, चिंता मत करो, डलवा दूंगा आज, है ना? ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आया ना? बताइए रेक्टेंगल्स कितने हैं? गिरिराज मैं अपनी टीम से बात करता हूँ इस बारे में, ठीक है? हाँ आ जाएंगी। श्रीराम, श्रीराम नहीं, क्या नाम था बच्चे का? नाम नहीं आ रहा है, पर एक बच्चा बोल रहा है हिस्ट्री की रिकॉर्ड क्लास नहीं आई, वो मैं आज बात कर लूँगा टीम से, ठीक है? हो गया क्या? हमने बोला सर नंबर डालना है, मतलब कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 टोटल आया, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। 1 2 3 4 टोटल आया 10। 21 इंटू 10 करना है, 210 आपका आंसर हो गया। कोई चिंता ही नहीं है दोस्त, कोई चिंता ही नहीं है। क्लियर है? अब ये तो ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल फिगर के लिए क्या करना है ये आप समझ चुके हो। अब जो एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी तो एक्स्ट्रा चीजों का एक्स्ट्रा काम, ये आप समझ चुके हो ना? ठीक है, अभी लिख लिया हो तो आगे बढ़ूं। ओम प्रकाश यार मैं तो अब उसमें क्या ही बताऊं, बैंक की गलती होती है वो तो, जब अगर पैसा कट जाए और कोर्स नहीं या बुक नहीं ऑर्डर कर पाओ तो। फिर भी बात करते हैं टीम से, है ना?
चेक करते हैं, अभी सब लोग आंसर्स दे दो बस, है ना। कितने रेक्टेंगल्स हैं इसमें? करेंगे दोस्त, 2 पार्ट में भी कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। कोशिश कर रहे हैं, सबकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, हर एक की अलग अलग टाइप्स की इच्छाएं होती है ना, तो कुछ इच्छाओं में आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। हाँ विजेंद्र, आज डलवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला देखो कि शॉर्ट ट्रिक सिर्फ ओरिजिनल फिगर की होती है, उसके अलावा दिमाग लगाना है। तो ओरिजिनल फिगर मतलब इसके बिना, ओरिजिनल फिगर मतलब इसके बिना हमने बोला हाँ, तो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 आया 10, 1 2 3 4 ये भी आया 10, तो सबसे पहले तो आया 10 × 10 यानी 100। अब एक चीज नोट करना, ओरिजिनल फिगर जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी उसका आंसर आया 100, पर ये टुचका लगा हुआ है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये टुचका एक टुचके के रूप में ही दिखा, ये टुचका एक टुचके के रूप में ही दिखा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टुचका केवल एक टुचका नहीं है, ये टुचका बोला मेरे दोस्त यहां से स्टार्ट करना, मैं अकेला रेक्टेंगल हूं, मेरे से ही स्टार्ट करना, पड़ोसी के साथ भी रेक्टेंगल हूं, यहीं से स्टार्ट करना, तीनों को लेके भी रेक्टेंगल हूं, यहीं से स्टार्ट करना, चारों को लेके भी रेक्टेंगल हूं, और यहीं से स्टार्ट करना, पांचों को लेके भी रेक्टेंगल हूं। यानी कितने रेक्टेंगल्स बन गए? इस एक के कारण 5 नए रेक्टेंगल्स बन गए, तो +5 होगा। यानी करेक्ट आंसर लल्ला कितना हुआ सर? 105 हुआ। जिनका आंसर 101 या 102 था वो समझ गए कि भाई स्टार्ट यहीं से हो रहा है। सिंगल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल, ट्रिपल रेक्टेंगल, चौपल रेक्टेंगल, पंचल रेक्टेंगल। इज दैट क्लियर? यस। अगर अब समझ में आ गया, जिनसे गलत हुआ था अब वो वाले आंसर्स भी सही कर लें फटाफट।
अभी देख लेते हैं, सारे आंसर सही होने चाहिए आप लोगों के, तभी मजा आएगा। अब पहले ओरिजिनल फिगर, टुचका हटाओ, ये तो ओरिजिनल फिगर का पार्ट नहीं है, तो बिना टुचके के काउंट करो। सर 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 आया 10, 1 + 2 + 3 आएगा 6, तो वो तो हुआ 60। 60 कहाँ तक हुआ? ओरिजिनल फिगर तक 60 हुआ। कहाँ तक 60 हुआ मेरे दोस्त? ओरिजिनल फिगर तक 60 हुआ। अब इस टुचके पे गौर किया, ये बोला यहां से स्टार्ट करना, मैं अकेला 2 को मिला के, 3 को मिला के, 4 को मिला के, 5 को मिला के, तो इस एक टुचके से 5 नए बने। इस एक टुचके से यहां से स्टार्ट किया, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, पंचल, तो 5 और बने। तो कितना आया मेरे दोस्त आंसर? 70 आया। कितना आंसर आया? 70 आया। हाँ, कर सकते हैं जयवीर, क्योंकि उसमें डायमेंशंस तो लिखे नहीं, 1 सेंटीमीटर का है कि 2 सेंटीमीटर का है, तो एवरी स्क्वायर कैन बी काउंटेड एज रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें डायमेंशंस नहीं लिखे हैं। मुझे नहीं पता कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि डायमेंशंस तो लिखे नहीं है कि रेक्टेंगल 3 बाय 5 सेंटीमीटर का है कि 1 बाय 3 सेंटीमीटर का है, इसलिए ये वाला बताओ, लास्ट वाला बताओ दोस्त। यार तुम लोग अब 165 भी आंसर दे रहे हो, तो मैं 165 भी ऑप्शन में लिख देता हूँ भाई, तुम जैसा बोलोगे वैसा कर देता हूँ। सब लोग के अलग अलग आंसर है ना। देखो अब सुनो, पहले तो टुचका हटाएं, टुचका हटाएं। ओके, टुचका हटा दिया। टुचके के बिना काउंट करूं, टुचके के बिना काउंट करूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ आया 15, यहाँ आया 10, 10 × 15, 10 × 15 150। क्लियर है? अब अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे यहाँ किया था सर, सिंगल, डबल, 3 को मिला के, 4 को मिला के, 5 को मिला के 5 ऐड किया था, वैसे ही सर यहाँ पे जब आप टुचकों को मिलाओगे तो सर इसमें देखना कितने आएंगे। सर सिंगल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सर इसमें हुए 6। सर वैसे ही इसमें भी हुए 6। जैसे यहाँ पे 5 और 5 काउंट, वैसे यहाँ 6 और 6 काउंट होंगे, यानी ये 12 150 में जुड़ जाएगा तो 160 आंसर आएगा, 162 आंसर आएगा। ये रहा 162, पर ये सही नहीं है। फिर एक बच्चे ने बोला सर ये दोनों मिलके भी तो एक रेक्टेंगल बनेगा, इसलिए वो एक और जुड़ जाएगा सर, तो वो 6 और 6 तो हो गए, एक ये बाहर का पूरा बॉक्स डबल वाला मिला के, तो सर 163 आंसर आ गया सर। मैंने कहा अच्छा, अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये 6 और ये 6 कौन से हुए, समझ में आया? आपने बोला हाँ सर समझ में आ गया, 6 कैसे हुए। मैंने कहा अच्छा, ये एक बॉक्स दिख रहा है, आपने बोला हाँ। मैंने कहा जैसे ये 6 और ये 6 थे, वैसे ही अब इसे एक बॉक्स के रूप में लेना, तो 1 2
3 4 5 6, जैसे ये पतले 6 पतले 6, मोटे 6 भी तो होंगे, यानी इस लेयर के 6, इस लेयर के 6 और इस पूरी लेयर के भी 6, तो 6 6 6 18 जुड़ेंगे, तो 150 प्लस 18 यानी 168 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? पतले पतले 6 तो मोटे भी तो 6 हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बताओ? लिख लो फटाफट से। शौक कैसे मिल रहे हैं सलोनी? शौक नहीं, नॉलेज मिल रही, बोलो, है ना? यस, मेरा सही है, बिल्कुल सही था जानवी, वेरी नाइस। मधुर, सपना, एसपी गोला, रवि, साक्षी। आज बहुत स्लो स्पीड है सर, क्योंकि दोस्त इसको तुम्हें बनाना पड़ता है। गलती से तुम एक आधा कम ज़्यादा बना लोगे तो फिर अगली बार जब रजिस्टर से पढ़ोगे तब नहीं पढ़ पाओगे कि सर ने जो तरीका बताया था उससे मेरा आंसर तो ये आ रहा है, तो फिर इसका आंसर ये क्यों? आपने गलती से यहाँ पे एक बार और लाइन मार दी तो आंसर का पूरा रात दिन का अंतर आ जाएगा ना। तो जो चीज़ मुझे पता है एक्चुअली, इतने साल पढ़ाते हुए हो गए ना, कि कौन सी चीज़ में स्लो चलना चाहिए और कौन सी चीज़ में फास्ट चलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, चिंता मत करो। बाकी देखो, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि स्लो चल रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, कभी कभी तुम्हें लगेगा फास्ट चल रहे हैं तो लिखना बाद में लिख लेना, उतना चिल करना चाहिए थोड़ा। ठीक है, वेरी गुड पीएम। हमारे यहाँ भी बारिश होने वाली है, मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है 7 दिन के लिए, पता है ना आप लोग को? ठीक है दोस्त, बढ़े आगे। अब वैसे ना देखो, जैसे आप रेक्टेंगल गिन रहे हो वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पैरेललोग्राम्स गिनो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो रेक्टेंगल वाला तरीका ही चलेगा, रेक्टेंगल वाला मेथड ही होगा, रेक्टेंगल वाला मेथड ही होगा। बस टेढ़े रेक्टेंगल को ही तो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम्स बोलते हैं ना, तो वो रेक्टेंगल वाला मेथड ही चलेगा। मतलब वही 1 2 3 टोटल आया 6, 1 2 3 4 5 टोटल आया 15, और 15 इंटू 6 आंसर आया 90, और वो 90 ही करेक्ट होगा, यानी रेक्टेंगल वाला मेथड ही चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं अक्षय। दिलीप यार, मुझे कैसे अभी पता होगा, पूछ लेता हूँ अभी। मनीष, ठीक है, तो रेक्टेंगल भी यहाँ पे होता है कंप्लीट, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल में इतना ही दम होता है। ठीक है, अभी बात इंपॉर्टेंट आती है, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रायंगल्स, यानी त्रिभुज। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रायंगल्स गिनना पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या है? ट्रायंगल्स गिनना।
उसमें, और वो इम्पोर्टेंट के साथ साथ डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हाँ प्रवीण, मुझे पता है और बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, मैंने बोला है कि आज करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये 20-40 सेकंड का वीडियो कटा हुआ होता है, चेक करता हूँ प्रवीण, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा अभी ट्रायंगल है, ठीक है, अपन ट्रायंगल आज शुरू करें कि नहीं करें यार? चलो स्टार्ट तो करते हैं, अभी 10-15 मिनट और है ना। अच्छा अब सुनो, अब जैसे क्या होता था, स्क्वायर आपने पढ़ा, तो स्क्वायर तो एक तरह का स्क्वायर ही है, उसमें बस थोड़ा बड़ा कर दो छोटा कर दो। ट्रायंगल्स अलग अलग तरह के, ट्रायंगल्स अलग अलग तरह के बन रहे हैं। आपने बोला कैसे, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपसे पूछा इसमें कि भैया बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो आपको क्या करना है, देखो 1 2 3 4 वही नंबर डालना है। इनका टोटल कितना आया सर, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, तो ये 10 आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर। यहाँ पे नंबर डाला 1 2 3 4 5 6, तो बस टोटल करना है 21, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात भेजे में घुसी क्या, पर कंसेप्ट ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई कि ऐसे आंसर देना है। पढ़ लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। एक पतले पतले दिख रहे हैं ना, तो पतले पतले हुए 1 2 3 4, पतले पतले कितने हुए 4, जो ये 4 लिखा हुआ है। सिंगल सिंगल पट्टियां 4 है। डबल पट्टियां सर, डबल 1 1 और 2 की, 2 और 3 की, और 3 और 4 की, तो डबल पट्टी वाले हुए 3। ट्रिपल पट्टी वाले सर 1 2 3 और 2 3 4, 1 2 3 और 2 3 4, तो ये हुए 2, तो ये 2 और एक पूरा ट्रायंगल हो गया, एक पूरा ट्रायंगल हो गया। तो यही लिखा है यहाँ पे। तो ये इस तरह से अपनी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई पट्टियों के नंबर डाले। एक बच्चा पूछा पॉलिटिकल की क्लास होगी क्या, पूछ के बताओ फटाफट। बात भेजे में घुस गई क्या दोस्तों? अब नंबर ऑफ पट्टियां बढ़ती जाएंगी तो उससे आपकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ पट्टियां बढ़ती जाएंगी तो उससे आपकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बताओ फटाफट से आंसर। अच्छा अब देखो, ध्यान से सुनना। आपने वही नंबर डाला 1 2 3 4 और जोड़ के आपने बोला कि सर 10 होता है। अब 10 करेक्ट है, ये 10 करेक्ट आया था कि इस आधार पे, इस बेस पे बनने वाले ट्रायंगल्स 10 हैं, इस आधार पे बनने वाले ट्रायंगल्स 21 हैं। वैसे ही इस आधार पे बनने वाले ट्रायंगल्स, यानी यहां से लेके यहां तक बनने वाले ट्रायंगल्स 10 हैं। तो फिर इस आधार ने बोला कि भाई नीचे छुप जाओ, तो देखो मेरे पे भी तो 1 2 3 4 करके 10 आएगा, यानी इस आधार से इस चोटी तक, इस बेस से इस चोटी तक भी तो 10 बन रहे हैं। मैंने कहा तो इसका मतलब ये समझ लें क्या, इसका मतलब ये समझ लें क्या कि अगर ये आपने नंबर डाला 1 2 3 4,
टोटल किया 10। अब ये देखो कि इसको कितनी बार काटा सर, दो जगह का मतलब दो टुकड़े किए, तो इंटू 2 करके 10 दे देना, इंटू 2 करके 20 दे देना। 1 2 3 4 5 इनका टोटल आया 15। कितने टुकड़े किए हैं सर, 1 2 3 टुकड़े किए हैं, तो इंटू 3 करके 45 आंसर दे देना। जय माता दी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आ गई है तो अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे। हाँ होगी भाई, पॉलिटी क्लास कितनी बजे? 12:15। ठीक है, बना तो लिया है सबने? क्यों दिल खुश? जगदीश मिस्टेकनली आई होगी दोस्त। अक्षय यार, अब शेड्यूल का तो मैं क्या बताऊं तुझे यार। हिमांशु घर कह रहा है सर मैं पढ़ाई बहुत करता हूं पर बाद में याद नहीं रहता है रिवाइज करते वक्त। कोई भी नई चीज़ हम पढ़ते हैं जरूरी नहीं है एक बार में याद हो, और ये मत सोचो कि कोई आप में कमी है, ये सबके साथ होता है। सबका हाथ तंग होता है। जैसे किसी को ये अभी समझ में आ रहा है, बाद में खुद करेगा तब भूल जाएगा 2 घंटे बाद। तो जिसका रीजनिंग में हाथ तंग है उसके साथ रीजनिंग में ऐसा होगा। जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं रहा, जो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं तो 5 बार पढ़ लूंगा तो भी याद नहीं होगा, सिर्फ उस वक्त 5 मिनट याद रहेगा। तो ये सबके अपने अपनी क्षमताएं होती हैं। तो अपनी जो कमियां हैं वो पहचान के उस पर मेहनत करो दोस्त, चिंता की बात ही नहीं है। अच्छा अब सुनो, अब आप में से कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6, तो सर इसको जब हमने जोड़ा तो हमको 21 मिला सर, और 2 टुकड़े कर दिए तो 21 दूना 42 हो गया। मैंने कहा इस 42 का मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये भी एक ट्रायंगल हुआ। आप बोलोगे नहीं सर ये तो ट्रायंगल नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही कुछ मूर्ति टाइप्स बन रही है। इसका मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटू 2 इंटू 3 तब करना है जब वो लाइन पूरी बनी हुई हो। अगर ये लाइंस पूरी बनी हुई है तो मैं इंटू 2 या इंटू 3 वाला कंसेप्ट पे आ जाऊंगा, पर ये लाइंस अभी पूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, अब इस आधार पे बनने वाले ट्रायंगल 1 + 2 + 3 6, इस आधार पे बनने वाले ट्रायंगल 1 + 2 + 3 6, तो ये 6 और ये 6 12 अलग जुड़ के 54 आंसर देंगे। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 54 इसका, अरे सॉरी 21 इंटू 2 नहीं, हाँ ये 21 आया, और वो 6 और 6 12 और जुड़ के 33 आंसर देंगे। तो इंटू 2 इंटू 3 नहीं करना है, जब वो पूरी लाइन हो तो ही करना है मेरे दोस्त। इज दैट क्लियर? वैसे ही यहां देखो, अब चांस ऑप्शन दे रहा हूं।
ठीक है, अब ओरिजिनल फिगर की शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या ये लाइन नीचे तक आ रही है? आपने बोला नहीं। तो जो ओरिजिनल फिगर है उसमें तो जो अभी एक तरह के ट्रायंगल्स आपने पढ़े ना, ये पट्टियां बनाने वाले, अभी सिर्फ उतना ही पढ़ा है ना, तो उसका तो इतना ही भाग दिख रहा है ना। तो आपने बोला हाँ सर, तो ये हुए 1 + 2 + 3 यानी 6। ओरिजिनल फिगर में तो 6। अब क्या हुआ सर? अब ये हुआ कि यहां पर ये 3 टुकड़े इसके किए हैं। मैंने कहा तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये 3 और हो गए, तो आंसर 9 आया। अब आप में से कोई बोलेगा सर इन तीनों को मिला के ये वाला भी तो होगा। मैंने कहा ये वाला तो इन 9 में काउंट कर लिया ना, 6 में काउंट कर लिया था ना, 1 2 3 में। ये इस आधार पे बन रहा है ना, इस आधार पे बनने वाले तो ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं, तो वो 3 छोटे ही काउंट हुए, वो एक बड़ा वाला काउंट नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिनल फिगर में काउंट हो चुका है। तो अपना करेक्ट आंसर इसमें क्या हुआ मेरे दोस्त? 9 हुआ। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? 9 होगा दोस्त, 10 नहीं होगा। जिनका भी आंसर 10 है, श्रीराम प्रजापति, 10 गलत है दोस्त। ठीक है। एक तो मनीष, जितने लोग के कमेंट आए ना, बुक नहीं मिली, बुक नहीं मिली, वो सारों कमेंट्स को कॉपी करके श्रवण को भेजो। बुक नहीं मिली की वजह से क्लास और ख़राब होती है। ठीक है। क्या बताया मैंने दोस्त? मैंने कि हमने अभी तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से ये लाइन नीचे तक नहीं आ रही। नीचे तक आ रही होती तो अपन बोलते 1 2 3 4 जोड़ के 10 ऐसा कुछ। ये नीचे तक तो नहीं आ रही, तो नीचे तक तो 1 2 और 3 टुकड़े ही हुए, तो 1 + 2 + 3 तो हो गया 6। अब ओरिजिनल फिगर के बाद नया क्या है कि सर इसमें ये बीच में ये 3 टुकड़े किए, तो बस ये 1 2 और ये 3 टुकड़े हो गए ना, तो वही 3 ऐड करूंगा मैं, और कुछ नया नहीं बन रहा है। तो 6 + 3 9 करेक्ट हो गया। ठीक है डॉली शर्मा, समझ में आया है ना? कुछ बच्चे 10 बोलेंगे कि सर ये पूरा मिला के भी तो हुआ, तो ये पूरा मिला के तो इस आधार पे है, इस आधार पे तो हमने 1 + 2 + 3 6 ऑलरेडी काउंट कर लिया है। मतलब जो आप इन तीनों को मिला के बोल रहे हो वो ऑलरेडी काउंटेड है पहले वाले 6 में, इसलिए 10 नहीं होंगे। क्लियर हो गया? जयवीर यार, ये तो मैं भी कैसे बताऊं कि तुम्हें को डाउट होगा तो कैसे पूछोगे? मेल वेल कर देना यार कि अक्षय सर से क्वेश्चन पूछ लो, support@utkarsh, ऐसा कोई फिगर मिल जाए आपको तो ठीक है। बाकी मैं आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो क्या होता ही नहीं है कुछ, जितना था उतना क्लास में कर लिया, उसके अलावा फिगर आपको दिखेगा ही नहीं। ट्रायंगल में तो क्या बथेरे फिगर हो सकते हैं अपन अलग। अभी तो ये एक तरह का ट्रायंगल है, दूसरी तरह का, तीसरी तरह का, चौथी तरह का, मिक्स करके फिर अंट शंट वाले ट्रायंगल्स इज अ डिफिकल्ट पार्ट, वो हम करेंगे, चिंता मत करो। पर अभी के लिए किस क्लास को समाप्त करना होगा। कल मिलता हूँ सेम टाइम। अब देखो, किसी को स्पीड ज़्यादा लगेगी, किसी को स्पीड कम लगेगी, तो ये सब एडजस्टमेंट तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपनी समझ के अनुसार करा रहा हूँ और अच्छे से करवा दूंगा। हर टॉपिक को अच्छे से करवाया तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करवाऊंगा। बाकी लोड मत लेना, पर उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, तो 5 स्टार रेटिंग देकर मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करना वीडियो पर। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लगातार पढ़ते रहो। नमस्कार।